दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ द्रोण चौक पर। और कोई समय पहले से एक मामला उत्तराखंड में बढ़ा, देहरादून में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी में है। और उसी गर्मा गर्मी में आज यहाँ पर भाजपा का पुतला दहन किया गया है। और वो क्यों किया गया है, अभी भैजी हमारे साथ है, मैं आपके पास आऊंगा। नमस्कार भैजी। भैजी परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, मैं उत्तराखंड के अंदर से हूँ, केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी भैजी, तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा, इतने पुतले उत्तराखंड में हो चुके हैं कि आप तो पुलिस वालों ने भी देखो वहां पे एक गाड़ी परमानेंट बाइक में रख दी है, कब होंगे ये पुतले खत्म असली? देखिए, दुर्भाग्य है, राज्य बनने के बाद से इन 25 वर्षों में राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। सत्ता में बैठे सत्ताधीश केवल धन कमाने और धन अर्जित करने पे लगे हैं। परिणाम आपके सामने है कि आप उत्तराखंड का आम नागरिक जो है अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक ब्रिगेडियर की हत्या एक माफिया के द्वारा कर दी गई। कारण बताया गया कि वो एक पब से शराब पीकर निकले थे और ब्रिगेडियर साहब सुबह घूमने के लिए निकले, उन्होंने सीधा उनके सीने पे गोली मारी और उनका देहांत हो गया। हमारा यह कहना है कि अस्थायी राजधानी के अंदर आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। 15 दिन के अंदर 7 हत्याएं होती हैं और देहरादून के एसएसपी बयान देते हैं कि ये जो अपराधी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हम यहाँ पर चिन्हित कर उत्तराखंड से बाहर करेंगे। कहने का मतलब है कि धामी सरकार को शराब बेचने से फुर्सत नहीं है और माफियाओं को उत्तराखंडियों के ऊपर गोली चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि आज कलंकित हुई है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि यदि आपसे यह सरकार चलती हो तो चले, वरना आप इस्तीफा दें और जनता को अपनी सरकार बनाने का पूरा अवसर दें। मगर दुख की बात है कि धामी सरकार देवभूमि के अंदर शराब माफियाओं को, खनन माफियाओं को पनपा रही है। उसी का परिणाम है कि आम नागरिक आज असंतोष में है। इसी को लेकर हमने आज यहाँ पर सरकार का पुतला फूंका है और मांग की है कि तमाम उत्तराखंड के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित कर उत्तराखंड से बाहर करें, नहीं तो यह समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए शराब बेचने के लिए माफियाओं को यहाँ संरक्षण दे रही है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो उत्तराखंड में नीतियां इस वक्त चल रही है, कुछ नीतियों की अगर मैं बात कर दूं तो उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर रोजगार तो है नहीं, लेकिन खनन के टेंडर, खनन का काम इतना हुआ है कि पूछिए मत। ऋषिकेश से लेकर नीम करौली तक सब जगह दारू के ठेके खुल चुके हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा आग बुझाई जा रही है कि किसी तरीके का यहाँ आने वाले जाने जो लोग हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पर ना हो। और अब थोड़ा और मैं जाना चाहूंगा, बातचीत करूंगा। अभी भैजी हमारे साथ है, पूर्व सैनिक। कैसे देखते हैं, अब तो देश बताओ रिटायर होने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो खतरा रहता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद भी खतरा। बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज की डेट पर इस प्रदेश को सैनिक बहुल्य प्रदेश माना गया है और बोलते हैं सैनिक बहुल्य प्रदेश है। और सेना का सबसे बड़ा अधिकारी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। गोली दिन दहाड़े, वो भी दिन में गोली चल रही है और सरकार कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं और सांत्वना दे करके आ जाते हैं। मेरा तो सारे सैनिकों से भी आह्वान है कि कम से कम आप सैनिक बहुल्य प्रदेश इसको बोलते हैं। हमने देखा परसों जब हम जो है उनके ब्रिगेडियर साहब की अंत्येष्टि में गए तो वहां पर हमारे खुद के सैनिक जो पर्टिकुलर बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हैं, वो क्यों नहीं जो है साथ एक सैनिक को सम्मान देने के लिए आगे आते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। तो हमारा सबसे आह्वान है, आज सरकार ने क्या कंडीशन इस प्रदेश की बना दी है कि आप देख रहे होंगे कि कितने गोली कांड, क्या नहीं हो रहा, तुरंत दूसरा गोली कांड हो जाता है और कोई एक्शन के लिए तैयार। मैं आपके पास आऊंगा।